वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज हमारा क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये डिस्कशन हम क्यों करते हैं, रिपीट जो दिन भर हो चुका है मार्केट उसके बारे में हम जानते क्यों है, रिपीटेशन क्यों करते हैं मार्केट में। आपको अगर समझना है गाइज तो रिपीटेशन बहुत जरूरी है कि लाइव मार्केट में जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, देख लेना यहाँ पे चार्ट भी मैं यहाँ का 5 मिनट का ही कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे आपको डाला जाता है ये वाला चार्ट, ठीक है। 22,910 के ऊपर अगर रहेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 22,910 का ये कैंडल है देन ये कैंडल है तो सर मैं यहाँ पे दो जगह पे एंट्री बनेगी तो कहाँ पे करूँ। मेरा फेवरेट एंट्री है यहाँ पे। कहाँ पे? जो बार बार मैं समझाता हूँ, ब्रेकआउट दो तरह के होते हैं, समझ लो। ऐसे मार्केट गया, देन ऐसे थोड़ा सा नीचे आया, देन ऐसे ऊपर जाना चाहिए। इसको वैलिड पुल बैक, वैलिड ब्रेकआउट बोला जाता है। सेम चीज मैंने यहाँ पे भी किया था कि ऐसे ऊपर जाने के बाद ऐसे नीचे आना चाहिए। तो ये यहाँ पे नीचे आएगा ऐसा नहीं है, ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा ऐसा जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको परफेक्ट दिख रहा है। तो मेरा फेवरेट एंट्री ये है। सेकेंड एंट्री मेरा ये है। यहाँ पे तीन एंट्री बनते हैं, तीन में से मेरा कौन सा है? मेरे ये दो फेवरेट एंट्री है जो लास्ट में जो दो बने हैं ना, फर्स्ट ये और फर्स्ट सेकंड ये। इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 22,800 850 का कॉल, तो ये यहाँ पे लगभग मैं मान लेता हूं कि 100 का चल रहा होगा तो 130 पे मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे ये 105 110 के आसपास मिलना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे जब आप लोगे ना, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो सेम चीज यहाँ पे 130 पे बाय करने से अच्छा है कि यहाँ पे आप 105 पे बाय कर रहे हो और 85 90 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो टारगेट क्या रहेंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्क करके दिया था 23,159। तो हमारा टारगेट तो अचीव हो गया सर, ठीक है। तो हमने नोटिफाई किया था कि आपको ये देख लेते हैं, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते। तो इसी तरीके का सेंसेक्स का भी डिस्कशन था, बैंक निफ्टी का भी था। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टैडल दिए थे, जो कि ये था 546 पे, ये 115 पे था और ये 850 पे, 850 का कॉल 276 पे चल रहा था। ये 9:46 का डिस्कशन है, देख लेते हैं। ये भी डिस्कशन पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे हर चीज आपको अपडेट की गई। डबल टॉप बन रहा था तो डबल टॉप बना, ये भी बताया गया। और ये डिस्कशन जो था यहाँ पे है, यहाँ पे एक बार आ जाते हैं हम, आपको दिखा दूंगा मैं, देख लेना गाइस, नोटिस कर लेना। ये 500 का 1500 तक चला गया, 350% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे बुक करने के लिए बोला है। ये जो कॉल था ये 250 के आसपास जो चल रहा था, मैंने अभी दिखाया था, ये 500 तक चला गया, ये स्ट्रैंगल था। तो इस तरीके से होता है। एक बार फिर से देख लेना, 276 से लेके 467 और जाते जाते और भी ऊपर बंद हुआ। लेकिन मैंने जहां पे आपको बुक करने के लिए बोला वो टाइम था 12 बजे, ठीक है। उसके बाद में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया कि ये 15 मिनट का चार्ट आपके लिए अपडेट किया है। देन यहाँ पे ट्रेंड लाइन वीकनेस होगा तो ही नीचे आ जाएगा, ये भी लिखा था और चार्ट भी डाला था। चार्ट एक बार देख लो आप, आपको लाइव मार्केट में जो चीजें मैंने समझाई वो चीजें इतने स्पष्ट तरीके से प्राइस एक्शन में मैंने आज तक वीडियो नहीं देखा, इसलिए मैं अपने तरीके से वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे ये सब चीजें दिया गया था आपको। एक सेंसेक्स का मैंने कॉल लिया था, सिंगल लॉट में था, जिसका बाइंग था 285 के आसपास, और इसका जो हाई लगा था ना गाइस, वो हाई का पिक यहाँ पे मैंने डाला है। एक ही लॉट था तो मैंने भी होल्ड किया 1043
तो 2-3 हज़ार रुपए में मुझे अगर मिल रहा है और उसमें अगर मैं 6-7-8 हज़ार रुपए की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, इसी तरीके से मार्केट है, इसी तरीके से अप्रोच रखना है। 1050 से रनिंग फट गया ये कॉल, ऐसा लिखा था। देन यहाँ पे जब निफ्टी का टारगेट आया, बैंक निफ्टी का टारगेट आया, तो मैंने बोला कि मेरा टारगेट डन हो गया, आप चाहे तो इसमें बैठ सकते हो, आपका पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल डिसीजन रहेगा, देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे 46,700 का टारगेट था, वो डन हो चुका था। देन यहाँ पे निफ्टी 50 का भी मैंने 11:42 पे डाल दिया कि भाई मेरा टारगेट आ गया, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। इसके बाद मार्केट ऊपर गया है क्या? हाँ गाइस, गया है, लेकिन जिस तरीके से गया है इस तरीके में किसी का भी प्रीमियम ज्यादा बढ़ा नहीं है। जिसने सवेरे से जो मैंने कॉल दिए थे वो होल्ड किया था ना, वो भी 150-150 रुपए नीचे आ गए थे ये सिंगल कैंडल में। कौन से? ये सिंगल कैंडल में फिर से सिंगल कैंडल, फिर डबल बॉटम बन गया, यहाँ पे डबल टॉप बन गया। इसका फ्रेश ब्रेकआउट होने में समय लगा, स्ट्रांग बुलिशनेस है फिलहाल। तो जो मार्केट ने यहाँ पे, एक बार आवरली का चार्ट करता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन दिया था, उसके ऊपर की क्लोजिंग है गाइस, ऑल टाइम हाई के आसपास की 23,270 पे बंद हो रहा है, और ऑल टाइम हाई क्या था? 23,000, वेट कर लीजिएगा, सॉरी, 350 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। तो लगभग लगभग मार्केट ने कवर कर लिया सभी चीज। और दूसरी बात रहेगी, ये तो आज का डिस्कशन हो गया, मंडे का डिस्कशन क्या रहेगा गाइज? ये चैनल का जो लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप अगर डायरेक्टली टेलीग्राम पे ये नाम डालोगे ना, प्रकाश PRAKSHRAJBOINWAD, एक नंबर सर्च पे मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी सेम है, फेसबुक इंस्टा पे भी सेम है, जहां पे चाहे वहां पे आप अपडेट ले सकते हो एज यू विश। तो राहुल गांधी सर ने क्या हमारे साथ डिस्कशन किया था मार्केट के बारे में, ये एक बार देख लेते हैं। राहुल गांधी बोल रहे थे कि आपका जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए मार्केट एक दिन में बहुत सारे परसेंटेज, 10-12% के आसपास गिर गया। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा है कि मार्केट गिरा। लेकिन गाइज ये समझना पड़ेगा, मार्केट में अनसर्टिनिटी होती है। क्या होता है? अनसर्टिनिटी होता है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बोलना जायज है, वो तो अपोजिशन में है, तो हर चीज का उनको कमियां निकालने के लिए अपोजिशन में बिठाया गया है। तो मार्केट में क्या होता है? अनसर्टेनिटी होता है। ये अगर नीचे आया है तो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, लेकिन ये चिल्ला कौन रहा है? एक देश के सबसे बड़े पार्टी के मुखिया, सेकंड नंबर पे मुखिया बोल सकते हैं ऑफिशियली, और अनऑफिशियली पार्टी उनकी है। तो इनको समझना पड़ेगा कि मार्केट कल तक ऊपर था तो कभी नीचे भी है, कभी ऊपर भी है, कभी नीचे भी है। और दिक्कत किसको हुआ गाइस? मैंने म्यूचुअल फंड का एक वीडियो बनाया है, लिंक डाल दूंगा एंड स्क्रीन में, देख लेना। म्यूचुअल फंड आफ्टर मार्केट काम करते हैं। कहां पे काम करते हैं? मार्केट जब बंद होता है ना, उसके बाद में म्यूचुअल फंड में बाइंग और सेलिंग चलती है। ठीक है, जिन्होंने इस दिन मार्केट गिरा बोल के माल उठाया, बाय किया, उनको सेकंड दिन, ये दूसरे दिन तो मार्केट यहीं पे बंद हुआ था, दूसरे दिन इनको यहाँ पे बाइंग मिल गई। अभी इनका रोना चालू है कि मैंने तो मार्केट गिरते मार्केट में मैंने लिया था, यहाँ पे बोला था, अभी आपने यहाँ पे ऑर्डर डाला, मिले आपको यहाँ पे प्री मार्केट ओपनिंग में, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये रोना चालू है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल लोग हैं, ऐसी ही बातें करते रहते हैं। मार्केट किसी मेरे कहने पे नहीं चलता है, राहुल गांधी के कहने पे नहीं चलता है, ना नरेंद्र मोदी के कहने पे चलता है। भाई मार्केट जो चलता है ना, इसकी एक ब्यूटी है, इसका एक स्ट्रक्चर है, ये क्रिटिकल एनालिसिस है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी अगर बोलेगा ना, तो उसमें ना बाइंग आती है ना सेलिंग आती है। जो ब्रोकर हाउस बोलते हैं, हिडनबर्ग वगैरह, इन लोगों का थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। अभी आते हैं हम हमारे मंडे के डिस्कशन के लिए। सबसे पहले तो गाइस वीकली में एक बार देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से कैंडल बना रहा है।
आप यहाँ पे नोटिस कर लेना गाइस, वीकली में प्योर बुलिश कैंडल बना चुका है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हो आप इसको, प्योर, ठीक है। और ये वीक क्लोज हो जाएगा। इस कैंडल का कलर सर रेड है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई? सेंटिमेंट ये है कि मार्केट 21,300, 260 है, 300 पकड़ लेता हूं मैं, यहां से 23,300 के आसपास जाके बन दिया है। तो सेंटिमेंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर आए थे, इनको हरा के बायर ने मार्केट ऊपर लेके गया है। तो एक बार ये सेंटिमेंट हमें वीकली में दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको डेली में चेक करते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। डेली में अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल बना था, इसका पूरा कवर हो चुका है। अभी अभी एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे है गाइस, वो है ऑल टाइम हाई का 23,350 के अगर अबो रहेगा तो 23,500 का ये फाइनल टारगेट आपको मिलेगा। लेकिन ये जो नीचे आया था इसका पुल बैक भी नहीं दिया है, डायरेक्टली सीधा मार्केट इसको एंगल्प कर लिया है। भले ही 3 दिन में किया है, लेकिन एंगल्प कर लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपसाइड का टारगेट समझ में आ गया है, तो एक बार हम डाउन साइड के लिए आवरली में चले जाते हैं। और रेंज जो लास्ट आवर में मिली थी, आवरली में भी कुछ नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? लास्ट स्विंग कहाँ पे है जो फ्रेश ब्रेकआउट? 23,151 जो हमारा टारगेट था। और उसके बाद मैंने 11:46 पे आपको बोला था कि गाइस मेरा टारगेट आ गया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अभी अपनी छुट्टी ले लूंगा, या फिर इसके बाद मैं ट्रेड डालूंगा नहीं, या फिर करूंगा नहीं। 23,150 जब तक तोड़ेगा नहीं गाइस, तब तक आप मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते। ये प्राइस एक्शन बोल रहा है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट 15 मिनट में, 15 मिनट में, डेली में, आवरली में, सब जगह पे स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिशनेस दिखा रहा है। लेकिन गाइस वेट वेट वेट, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खुला तो आप सी बाय कर लोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने आपको डब्ल्यू दिखाया था, राइट? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे एक 5 मिनट वेट कर लेना। 5 मिनट के कैंडल का हाई और लो दोनों मार्क कर लेना। हाई के ऊपर हम कॉल प्लान करेंगे, लो के नीचे हम पुट प्लान करेंगे। वो लो रहेगा 23,150 के नीचे आपका टारगेट मिलेगा डायरेक्टली। एक पुल बैक लेने आ सकता है मार्केट 23,000 तक। 23,000 से लेके 150 देन फर्स्ट टारगेट, देन ऐसे ही मार्केट बाउंस बैक भी कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी, एक बार वीकली में देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो बार बार एक ही चीज बोलने में कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होगा, सुनने में भी। ये भी सेम है, लेकिन निफ्टी जितना स्ट्रांग नहीं है। क्यों? यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था इसका ब्रेक किया गया था, तो सब लोग बेरिश हो रहे थे। तो मैंने वहीं पे बोला था कि फ्रेश शॉट का लेवल नहीं है गाइस, जाके 2-3 दिन पहले का भी वीडियो चेक कर सकते हो। अभी बोलूंगा मैं जो चार्ट पे दिख रहा है वही, और सेंटिमेंट वाइज गाइस बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी का क्या है ना, वो सब इंडेक्स है, लीडर इंडेक्स नहीं है। तो निफ्टी 50 आपका ऑल टाइम हाई के एकदम नजदीक है, बैंक निफ्टी उसके आजू बाजू में भी नहीं है, 49,800 है। ऊपर में 50,000 का एक बैरियर है, 50,000 के ऊपर है या नीचे देखना पड़ेगा। 200 पॉइंट ऊपर का ही लेवल है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर जाएगा तो 50,000 का ही लेवल है, इससे ज्यादा नहीं है। 50,000 पे फ्रेश प्राइस एक्शन आपको यम बन रहा है, या फिर डब्ल्यू दिखा के नेकलाइन ब्रेक कर रहा है, ये दो चीजें देखना पड़ेगा। शॉर्ट के लिए लेवल कौन सा निकल के आ रहा है ये देख लेते हैं। 50,000 के ऊपर है या नीचे है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी का क्या है, ब्रेकआउट फेलियर करता है। तो बैंक निफ्टी में एक स्विंग बन रहा है, उस स्विंग को हम जज करने की कोशिश करते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट है ये 49,900 के अबो अगर बाय करोगे तो 50,000, देन 50,100 तक एक्सटेंडेड टारगेट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन गाइस इसका जो ब्रेकआउट हो चुका है ना, इस
पुल बैक का जो ब्रेकआउट हो चुका है ना, तो यहाँ पे रेंज बहुत जरूरी है इस तरीके से तोड़ने का। यहाँ पे फ्रेश कैंडल इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि फुल्ली ग्रीन है या नहीं। वो 15 मिनट 5 मिनट में भी आपको दिख जाएगा। और उसका पुल बैक अगर आ रहा है जैसे कि यहाँ पे आया था, तो ऊपर में ज्यादा टारगेट नहीं है। 49,700 के नीचे मार्केट वीक हो सकता है, जिसके टारगेट 49,500 हो सकते हैं। ऊपर में 200 पॉइंट का टारगेट है और नीचे में 300 पॉइंट का टारगेट है। आते हैं हम बैंक निफ्टी के स्क्रिप्ट में। एचडीएफसी बैंक आज अच्छा खासा फुल किया है, 1580 इसने टच किया है। 1580 के ऊपर 1600 का ही टारगेट है, 1550 के नीचे 1520 का टारगेट है। ऐसे ऐसे स्विंग की बात कर रहा हूँ, आवरली चार्ट है गाइस, ठीक है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड अभी भी चैनल में चल रहा है। जब तक इस चैनल में है 1100 के ऊपर हम इसको बुलिश मानेंगे और 1120 की क्लोजिंग है। 20 भी बुलिश में आ जाएगा 1100 तक का, ठीक है। 1100 के ऊपर है तो 1200 तक का टारगेट दे सकता है, लॉन्ग में बने रह सकते हो। किसी को शॉर्ट करना है तो उसके उनके लिए लेवल में देना चाहूंगा यहाँ पे, वो जब तक 1100 के ऊपर है शॉर्ट में थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा। 1950 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। देन आते हैं एक्सिस बैंक में, अपने रेजिस्टेंस पे आया है 1200, ये रेजिस्टेंस जोन है। 1150 के नीचे बेरिश हो सकता है, 1210 के ऊपर बुलिश हो सकता है फिर से, ठीक है। 1750 के ऊपर है, बुलिश मानते हैं हम 1700 के ऊपर, 1700 के नीचे बेरिश, 1750 के ऊपर या 1800 का टारगेट भी दे सकता है धीरे धीरे। एक पुल बैक पेंडिंग है सभी स्टॉक में भी और इंडेक्स में भी, वो कब आएगा देखना पड़ेगा। लेकिन पुल बैक पेंडिंग है इसका मतलब ये नहीं कि आप खुल के मार्केट पुट ले लोगे, ठीक है। प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर गया है रिलायंस, जैसे नीचे आया था वैसे धीरे धीरे ऊपर गया है। 2980 और 3000, ये दो 20 रुपए का जोन जो है ना, इसका रेजिस्टेंस जोन है। तोड़ने दो एक बार, देखते हैं किधर जाता है। तो 2920 के नीचे थोड़ा सा वीक हो सकता है, 900 अप्रोच करेगा, देन 840, लेकिन तेवर नहीं दिख रहे हैं। एक बार कूल डाउन करेंगे इस स्टॉक को इस स्टॉक को इस स्टॉक को उठा के, है, देन रिलायंस को भगाते जाएंगे। रिलायंस ने रेंज शिफ्ट की है, ठीक है। इनफी 1600 की जर्नी कर लेगा ये आराम से पार। एक पुल बैक पेंडिंग है, 1510 के आसपास अगर आपको मिलेगा तो 1600 तक का आप यहाँ पे एक प्लान कर सकते हो अप साइड का। देन डाउन साइड के लिए 1500 के नीचे ही कुछ मिलेगा, 1530 की क्लोजिंग है। गाइज एचयूएल जब कुछ नहीं चलता इसको चलाया जाता है, तो एचयूएल को है ना इंट्राडे के लिए नहीं, स्विंग के लिए आप रख सकते हो। 2600 के ऊपर 2700 और 720 जा सकता है, 120 रुपए का टारगेट है। 2500 के नीचे फिर से 2400 आ सकता है। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं गाइज। सो गाइज 26 लाख 94,000 मतलब 27 लाख का कॉल में राइटिंग है, 29 लाख का पुट में राइटिंग है। कल का और परसों का वीडियो देख लेना, जो कॉल में राइटिंग ज्यादा थी वो वॉश आउट हो गई। कौन से हेवी स्ट्राइक प्राइस है देख लेते हैं एक बार। फिर भी ये ट्रैप में क्या कर रहे हैं लोग, एक बार पुल बैक को आने देना चाहते हैं। 23,000 के ऊपर 1,50,000 का वो है, तो एक पुल बैक ये भी इनको भी लगता है कि एक पुल बैक जाएगा। 250 रुपए के आसपास इनका प्रीमियम बढ़ा है और यहाँ पे 216 रुपए कम हुआ है। 216 200 के आसपास का प्रीमियम कम हुआ है और यहाँ पे इन्होंने अपना पोजीशन शिफ्ट किया है, देन यहाँ पे शिफ्ट किया है। लेकिन गाइस 23,200 के पुट में ही राइटिंग है। इतना ऊपर जाने के बाद 23,300 के पुट में भी राइटिंग नहीं है। लेकिन कॉल में अगर ये लोग अगर ऐसे ले लेते हैं गाइस, तो 23,450 देन 500 तक का इजी अप्रोच यहाँ पे दिख रहा है। और एक यहाँ पे राइटिंग है यार 23,300 पे, एक पुल बैक है। ये अपनी पोजीशन, मार्केट ऐसे ऊपर गया है तो नीचे आने के बाद ये अपनी पोजीशन निकाल देंगे और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो आप भी थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन में जो चीज नहीं दिख रही है वो आई डेटा में दिख रही है। देन 22 लैक्स 16 लैक्स बैंक निफ्टी में बेरिश है, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं,
निफ्टी में भी कॉल राइटिंग करके बैठे हैं। देखते हैं 50,000 का हुआ यहाँ पे क्या कर रहा है भाई। 49,000 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्राइक प्राइस 800 पॉइंट ऊपर आया मार्केट, फिर भी हिले नहीं ये लोग। गजब का डेटा बना के रख गए यार ये। और 49,500 पे और ऊपर में 50,000 पे राइटिंग है, और यहाँ पे 49,500 पे 52,000 का भी राइटिंग है गाइस। तो इनको आज नहीं तो कल ऐसे लेना पड़ेगा। ये अपनी पोजीशन नहीं तो सैटरडे संडे है तो 2 दिन में इनको थीटा मिलेगा। तो ये खुलते ही मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो भी निकलने वाला है, गैप अप हो जाता है तो भी निकलने वाले है। एक बार सेंसेक्स का डिस्कशन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो मैंने चार्ट जब डाला था तब मार्केट का प्राइस चल रहा था 75,300 50-60 के आसपास, और ये ओपन होने के बाद यहाँ पे आ गया। 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ से इसमें टारगेट शो अप नहीं कर रहा है क्या, आगे के चार्ट में देखते हैं। बैंक निफ्टी का ये, हाँ यहाँ पे टारगेट शो कर रहा है और ये टाइम है आपका टारगेट 10:44, 76,700। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो ये धीरे धीरे गया और 1,000 का वो फुट बढ़ा। और मैंने कल थंबनेल में भी लिखा था सेंसेक्स अगेन 10 रुपीज टू 1K, तो वो उस तरीके का चीजें दिख रही थी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट कभी भी अगर आप भी यूज कर रहे हो ना गाइस तो tradingview.com पे मत यूज कीजिए, कोई ना कोई ब्रोकर में डालिए। tradingview.com पे आपको 2 मिनट 1.5 मिनट लेट डेटा दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंसेक्स का आप देख सकते हो कि डॉट टारगेट दिया है, इसके ऊपर भी गया है सेंसेक्स, देन साइडवेज हो चुका है। तो एक बार चैनल पे आके आप चेक कर सकते हो, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, और आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। वीडियो पे लाइक है, कमेंट से चैनल भी ग्रो हो रहा है। थैंक यू सो मच सबका, और अपना चालू भी हो गया है यहाँ पे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसका डाल दूंगा म्यूचुअल फंड का, एंड स्क्रीन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, हमेशा सही लोगों के गाइडेंस में रहिए। दुनिया हमें अभी क्या है ना, हर कोई अपने आप को 2-3 महीने सीखने के बाद है ना शेयर मार्केट का ट्रेनर समझने लगा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जारी रखिए। बाय बाय।